हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टाउ 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके आपके लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव है। यस, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक मेंटल एनजाइटी चल रही है। इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं बिकॉज वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। यस, बिकॉज रिकॉन्सिलिएशन ये पर्सन जो है ना वो करना चाह रहे हैं आप लोगों से। एनी हाउ, it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स के बारे में और मूव के बारे में नेक्स्ट आप जानना चाह रहे हैं। 3 टाइम्स नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है और पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने। वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे जो है वो रेजोनेट हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है सबसे पहले टैरो से देखते हैं कि वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे करंटली फीलिंग्स फॉर यू। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स के पर्सन के जो उनके माइंड में है इस टाइम। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव इट्स अ फूल, Aquarius, we have it's a 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 20 age, date of birth हो सकती है, 2 life path number, date of birth. Number 4 is also important, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn का स्टार साइन अभी तक काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड 24 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इस प्रपोजल को या तो रिजेक्ट किया या फिर किसी तरह से आप लोगों का जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस चांस को मिस करके, इस रिश्ते को ख़त्म करके। इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, डबल 2 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड देन वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रिपल 2 इज़ इंपॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ सारी सिचुएशन को इस टाइम बैलेंस करना चाह रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही कि ये बैलेंस करें तो किस तरह से करें। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स इस पर्सन को फील होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल हो। यू गाइज आर वेरी नर्चरिंग, केयरिंग एंड लविंग पर्सन। सो इस पर्सन को आपके प्यार की इस टाइम बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। यस, ये पर्सन जो भी है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं आप लोगों को लेकर इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने के लिए। या बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना ये महसूस करते हैं कि इनको फाइनल कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आप लोगों के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करने का। बट कुछ हद तक विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये जगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही है आपके साथ किस तरह से सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए या ठीक करने के लिए कुछ लाइक आपकी तरफ आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी है। राइट नाउ महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं और अपने दिल की सुनते हुए ही आप लोगों की तरफ इस रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट राइट नाउ इनको समझ नहीं आ रही कि ये डिसीजन किस तरह से लें। दैट्स वाई दे आर वेटिंग एंड प्लानिंग कि किस तरह से इनको आप लोगों की तरफ अप्रोच करना है, किस तरह से इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आना है। तो उसके बारे में ऐसे लग रहा है ये इंसान कुछ टाइमिंग का वेट कर रहे हैं या फिर सिचुएशन को इनके अकॉर्डिंगली किस तरह से बना सकते हैं या किस तरह से किस टाइम पे इनके अकॉर्डिंगली सिचुएशन बन सकती है या मोल्ड हो सकती है। ये पर्सन उस चीज़ का ऐसा लगता है वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ ये फाइनली महसूस करते हैं कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना इस प्लानिंग को इनको एग्जीक्यूट करना है। बट एग्जीक्यूशन के लिए और राइट टाइमिंग की ज़रूरत है कि चीज़ें कुछ इनको अपने अकॉर्डिंगली दिख सकें। ठीक है, बिकॉज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको मेंटल टेंशन हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बर्डन में महसूस करते हैं आपके इस कनेक्शन को ख़त्म करने के बाद, या इन्होंने आपको जिस तरह से रिजेक्शन दी है या किसी तरह से इस रिश्ते की जो भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो इनको महसूस होता है इन्होंने ठुकरा के उस अपॉर्चुनिटी को मिस करके सबसे बड़ी गलती की है। उसी वजह से ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बिकॉज ये बहुत अकेले हो गए हैं।
अकेलापन भी दिख रहा है और ऑल्सो यहाँ पे साथ ही साथ इस इंसान की तरफ से मुझे अफसोस दिख रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद किया, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन टेंशन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि क्या गलती कर दी है। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ये आपके दरमियान जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है उसका। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी है। एंड विद द फूल ये अब इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए इनको महसूस होता है रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक तो क्यूरियस दिख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन की रिबर्थ और रिन्यूअल करने के लिए भी खुद इनको लगता है कोई ना कोई इनको रिस्क लेना पड़ेगा ताकि ये कनेक्शन जो है आपका किसी तरह से दोबारा से स्टार्ट हो सके। बिकॉज इनको लगता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा जो हो अंडरस्टैंडिंग इंसान हो, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लेकर एम्पथी में रहे हो, आपने इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा एम्पथी शो की है, हर वक्त इस इंसान से प्यार करना, इमोशनल रहना या फिर एहसास करना, इस इंसान को अंडरस्टैंड आप करते रहे हो। तो राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि इस तरह जो भी इन्होंने आपके साथ किया है रिश्ते को ख़त्म करना या फिर किसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को जो मिस कर दी है सबसे बड़ी गलती की है, जबकि आप इस इंसान को लेकर काफ़ी एम्पथेटिक थे, आप अंडरस्टैंड कर रहे थे इस इंसान को, बट इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो राइट नाउ ये आपके और इनके दरमियान सारी सिचुएशन को हील करने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 20 21 यस ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, बट कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस ये सारी सिचुएशन के लिए रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को आप जैसा जो है ना इमोशनल इंसान चाहिए जो जेन्युइन हो इनके साथ। वी हैव द सिल्वर वाटर फॉर 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड नंबर 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सिंगल है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं और दैट्स वाई वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनके ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और वो इनको लगता है कि आपसे जुड़ी हुई हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट इनको महसूस होता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इस इंसान ने डेफिनेटली आपको खुद छोड़ा है या फिर किसी तरह से आपसे रिश्ता ख़त्म किया है तो आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस कनेक्शन में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना चाहते, बिकॉज़ इस पर्सन को महसूस होता है कि अगर तो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाना या इनको जेन्युइनली आपके साथ प्यार है या आपके साथ कनेक्शन बनाना होगा तो ये इंसान खुद जो है अपनी एफर्ट पुट करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग आप कुछ करने वाले नहीं हो। इनको ये महसूस हो रहा है। वी हैव सम बाउंड्रीज यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर्सन को महसूस होता है कि आपने अपनी बाउंड्री बनाई हुई है, लाइक आपने अपने आप को अपनी कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है और डिसरिस्पेक्ट इससे बड़ा क्या हो सकता है कि इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया या किसी वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, रिलेशन चल रहा था, या फिर किसी वजह से अपॉर्चुनिटी आप दे रहे थे खुद, एक होता है ना ओपनली इनविटेशन किसी को देना या बिल्कुल इजीली अपने आप को रखना, तो इसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को खुद अपने हाथ से मिस किया है। सो दैट्स व्हेन को महसूस हो रहा है कि अब आपने बाउंड्री बना ली है कि अब इजीली आप इस पर्सन को अवेलेबल नहीं मिलोगे, ठीक है। एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है जैसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, एक शील्ड बीच में आ गई है आपके और इनके दरमियान के, लाइक आपने अपने दिल को टोटली एक तरह से क्लोज ऑफ कर लिया इस पर्सन को लेकर, बिकॉज आप समझ चुके हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके लिए फिर अकेले भी रहते हो तो इट डजेंट मैटर, आप अकेले अगर खुश नहीं हो किसी कनेक्शन में तो आपके लिए अकेला रहना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अगर आप अकेले भी हो यहाँ पे राइट नाउ यू गाइस आर टोटली सिंगल, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो जो कि इज़्ज़त से खुशी से आप लोगों की गुजर रही है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, बिकॉज आप अपने आप को लेकर इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में इस इंसान को महसूस होते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम यही है कि आप अपने आप को एक लिमिट में रखो, ठीक है। तो बाउंड्री में आप दिख रहे हो इस इंसान को। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपको अप्रोच करना या आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना इतना ईजी नहीं है जितना पहले इनको ईजी दिख रहा था। सो वी हैव इट्स अ क्रिएटिविटी, बट ये इंसान जो भी है आपके साथ एक डेफिनेटली कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप इस इंसान के कहीं ना कहीं अच्छे पार्टनर बन सकते हो। सो उसके लिए ये खुद अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बिकॉज आप एफर्ट करने वाले नहीं हो, ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो 28 आपका या इनका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 27 हो सकता है, अदरवाइज नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे टेट्रा 2 की एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2 हो सकता है, आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 2, या फिर लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है।
सो ये जो भी आपके पर्सन है ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको महसूस हो रहा है अब आपके साथ रिश्ता बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिकॉज आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया है, एंड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लेकर आ चुके हो कि लाइक अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो इस इंसान को लेकर, या ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता, तो आप बिल्कुल भी अपनी बाउंड्रीज़ को यहाँ पे किसी भी तरह से रिमूव करने वाले नहीं हो। यस, सो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान के साथ आपके कनेक्शन की, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, या फिर हो सकता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कर लिया, बहुत ज़्यादा रिलीजन को फॉलो कर रहे हो अपने, या आप में से कुछ लोगों के शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं अगर आप फीमेल भी हो तो। नाउ लेट्स सी, वी हैव इट्स अ काम। यस, इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप सबसे ज़्यादा अपनी मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप चाक्रास बैलेंस कर रहे हो, एंड आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। लाइक आपने अपने आप को इतना ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी में लेकर आ चुके हो कि आपको किसी के कुछ भी करने से, स्पेशली इस इंसान के कुछ भी करने से कुछ बॉदर नहीं कर रहा आप लोगों को। यस, कुछ भी आपको बॉदर नहीं कर रहा डेफिनेटली। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 25 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 5 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, एंड मुझे टेट्रा 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। डेफिनेटली बैलेंस का नंबर है, तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हार्मनी और एक बैलेंस्ड कनेक्शन को आप डेफिनेटली बनाने के लिए इस टाइम देख रहे हैं। बट इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम हो चुके हो, आपके अंदर एक सुकून है, एक पीसफुल एनर्जी में हो आप, एंड यू गाइज आर लिविंग योर लाइफ इन अ वेरी सिंपल वे। यस, तो आपकी सिंपलिसिटी देख के भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर दोबारा से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आप बहुत ज़्यादा सुकून में दिख रहे हो इनको, लेकिन वही सुकून इनके लिए जज़ाब बना हुआ है। ये बेसुकून है बहुत ज़्यादा। यस, वी हैव अ लोनलीनेस। क्या ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, और आपको डिसअपॉइंट करने के बाद ये पर्सन खुद भी जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान इस टाइम क्रिएट हो चुकी है वो इनको खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में लगे हुए हैं, एंड इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डल चल रही है। कोई एक तरह से कुछ होता है ना लाइफ का एक मज़ा, या लाइफ में कुछ खुशियाँ रहनी, या कोई एक्साइटमेंट लाइफ की इनको कोई दिख ही नहीं रही। इनको लगता है कि एक बहुत ही डल ये पर्सन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें कोई एडवेंचर नहीं है, कोई खुशी नहीं है। इनको ये महसूस हो रहा है। एंड मैंने कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लोनलीनेस, के जैसे ये इंसान किसी तरह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं। यस, या तो ये इंसान किसी तरह से सिक है, इल हो सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ है टेंशन इस इंसान को जिसकी वजह से मे बी ये इंसान हॉस्पिटलाइज भी हैं। डिप्रेशन हो सकता है किसी तरह का, या ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा खुद को तन्हा सा महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है ये अकेले हो गए हैं, और अकेले होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं इनको महसूस हो रहा। बड़ा मायूस सा, बड़ा अपसेट सा ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव प्राइड नंबर 4। बट इनको महसूस होता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ है। इस टाइम आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक दिखते हो। इनको महसूस होता है कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में हो, पूरी पावर में हो, और जितनी ज़्यादा आप पावर में उतना ज़्यादा ये इंसान जो है ना अपनी पावर को लूज़ कर चुके हैं। या वी हैव डेथ। और कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसी एनर्जी है जैसे इस इंसान ने हो सकता है ईगो में आके आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अपने आप को कुछ समझ के कि जैसे ये पर्सन जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, अथॉरिटी वाले हैं, और हो सकता है इस इंसान के पास अथॉरिटी हो भी, एक अच्छा स्टेटस हो सकता है इस इंसान का, बट वो अब सारा स्टेटस ज़ीरो हो चुका है क्योंकि इनको महसूस हो रहा है ना आपके साथ गलत किया है। तो ईगो की वजह से कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता, रिलेशन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, और इनको अब ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने ईगो की वजह से क्या कर दिया गलत। तो ये जो भी रिश्ता आपके दरमियान ख़त्म हुआ है, ये अब उसको दोबारा से कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा फ़ील होता है जैसे अपनी प्राइड में आके, अपनी ईगो में आके इस इंसान ने बहुत अपना नुकसान कर लिया, अपने आप को खुद हार्म किया इस इंसान ने। दैट्स वाई आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। स्कॉर्पियो एरिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सेगिटेरियस की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है स्टार साइन की। नाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड एंड देन मैं इनका मूव देखूंगी। वी हैव इट्स अ रेडीनेस। यस, ये इंसान जो भी है रेडी हो रहे हैं आप लोगों की तरफ जो है ना एक्शन लेने के लिए। 444 भी नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 4 स्टेबिलिटी का नंबर है।
तो ये इंसान जो भी है वो रेडी हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से आपके साथ दोबारा से चीज़ों को अरेंज करने के लिए, दोबारा से आपके साथ एक कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज इनको महसूस होता है कि अब एफर्ट इस इंसान को खुद पुट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये रिश्ता आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं या किसी तरह की कनेक्शन को आपके साथ बना सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू टेक एन एक्शन। नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, कुछ 40 प्लस भी हो सकते हैं गाइस आप लोगों में से। ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली अपनी कोशिश जारी रखना चाहते हैं जब तक कि आप मान नहीं जाते। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, बट विल देयर नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट मूव क्या होगा व्यूअर्स के माइंड में, जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। नंबर 4 अगेन आया आपके लिए, एंड वी हैव इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं ये लग रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान ने जो कुछ भी होल्ड ऑन किया हुआ है, या वी हैव द लवर्स। नेक्स्ट मूव में आपका रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको डेट करने वाले हैं नेक्स्ट मूव में, आपके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अगर आप दोनों में से किसी के पास चॉइसेस हैं भी हैं, बट स्टिल ये इंसान जो भी है नेक्स्ट मूव में यही कोशिश करेंगे कि आप इनको चूज़ करो। अगर इनके पास चॉइस है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको चूज़ कर रहे हैं, एंड जो भी कुछ इन्होंने अभी तक चीज़ें होल्ड ऑन की हुई हैं, आप लोगों से सिक्योर की हुई हैं, हाइट की हुई हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखी हुई हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में भी द एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपको उन सारी चीज़ों के बारे में कन्फेशन देने वाले हैं। आप लोगों के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं ताकि इस रिश्ते में इस पर्सन को विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, एंड विद द लवर्स ये इंसान आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को डेफिनेटली डेवलप करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पर टाइमिंग 1 to 4 या 6 वीक्स या फिर मंथ्स की हो सकती है। बट ऑब्वियसली हर एक के कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके कनेक्शन की इस टाइम बेसिकली सिचुएशन चल क्या रही है, तो वैल्यू टू वेरी करेगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि कोई पर्सन का मूव कब तक होगा पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज नंबर 6, 1 and 4 इज़ इंपॉर्टेंट। जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। बट ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली आप लोगों को लेकर जो भी इनका डीप इमोशंस हैं, जो भी ये इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं उसको कन्फेस करने वाले हैं, और आपके साथ चीज़ों को जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाए, अब उनको जो है ओपनली क्लियर कटर बात करके आपसे क्लियर करने वाले हैं नेक्स्ट मूव में, क्योंकि अब इनसे फाइनली जो चीज़ें इन्होंने अब तक आपसे छुपाई हुई हैं अपने ईगो की वजह से या जिस भी चीज़ की वजह से कन्फेस नहीं कर पाए, अपने आप को दबा के रखा है, होल्ड ऑन करके रखा है, तो ये फाइनली आपको एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा अब ना पॉजेसिव हो रहे हैं कि लाइक अब बस बताया जाए ताकि चीज़ें जो हैं आपके दरमियान दोबारा से स्टार्ट हो सकें। तो जितने ज़्यादा आप लोग पॉजेसिव थे पहले इस पर्सन को लेकर, अब ये पर्सन जो है ना वो पॉजेसिव हो रहे हैं। सो दैट्स वाई आपकी पोजेशन लेने के लिए इंसान को फील हो रहा है कि नेक्स्ट मूव में इनको डेफिनेटली आप लोगों के सामने अपने दिल की बात जो है वो एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, और जो भी सिचुएशन है वो आपको ओपनली बतानी पड़ेगी ताकि आगे फिर फाइनली आपका जो है रिलेशनशिप, जो एक लविंग कनेक्शन है वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।